अभी सुनिए हरियाणवी लोक कथा भाग्य का लिखा। बहुत पुरानी बात है। पंचनद देश में एक राजा था। राजा की 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने बेटियों से पूछा, बेटी तुम किसके भाग का खाओ सो? यानी तुम राजा के घर पैदा हुई, राजकुमारी बनी और सभी ऐशो आराम तुम्हें मिल रहे हैं, ये सब तुम्हें कौन दे रहा है या किसके वजह से तुम्हें ये सब मिला है? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी हम तो आपके भाग का खावा, ये सब हमें आपकी वजह से मिला। दूसरी बेटी ने भी यही कहा, तीसरी ने भी यही कहा, चौथी, पांचवी, छठी, सब ने ये बात दोहराई। लेकिन राजा की सबसे छोटी बेटी ने ये जवाब नहीं दिया। उसने कहा, पिताजी मैं तो अपने भाग का खाऊं हूं। ये सुनकर राजा को तो गुस्सा आया। उसने छोटी वाली राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे ये जवाब क्यों दिया, जबकि तेरी बड़ी बहनों ने तो ये कहा कि तुम वो सारी मेरे भाग तक खावा है। छोटी लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी मुझे तो यही लगता है कि सब अपने भाग्य लिखवा के लाते हैं और उनके भाग्य में जो लिखा होता है उनको वही मिलता है। ये सुनकर राजा का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया कि तो मेरे घर में ही रहती है, मैं ही इसको ऐशो आराम देता हूँ और फिर भी ये कहती है कि मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। तो राजा को गुस्सा आया और सब जानते हैं कि आम आदमी भी गुस्से में होश आवाज खो बैठता है, वो तो राजा था। उसने लड़की से कहा, नालायक लड़की मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। लड़की बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा पिताजी, और वैसे भी राज जोशी ने मेरे भाग्य में रानी बनने की बात कही है। राजा ने गुस्से में सेवकों को आदेश दिया कि नगर से किसी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ और इस छोटी लड़की की शादी कर दो। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। रानी के ने हाथ पांव जोड़े। मंत्रियों ने राजा को समझाया, लेकिन राजा ने एक न सुनी। सेवक एक बूढ़े कोढ़ी को उठाकर राज दरबार में ले आए। राजा ने छोटी बेटी का विवाह रस्म रिवाज से कोढ़ी के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा सी भी उदासी प्रकट नहीं करी। राजकुमारी अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। उसने अपने एकमात्र अंगूठी बेचकर एक ठेला खरीद लिया। रोज उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने लगी। एक दिन वह अपने पति को एक तालाब के पास एक पेड़ की छांव में ठेले में बिठाकर छोड़ गई और बाजार से खाना लेने चली गई। ठेले में बैठे कोढ़ी ने देखा कि कुछ कौवे उस तालाब में डुबकी लगा रहे हैं और जब वे बाहर निकले तो हंस निकलते हैं। ये देखकर वह हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मैं भी तालाब में डुबकी लगाऊं। कौवा हंस बनकर निकल सकता है तो हो सकता है मेरा कोढ़ भी ठीक हो जाए, मैं भी सुंदर नौजवान बन जाऊं। वह तालाब में डुबकी लगाने उतरने लगा तो उसने सोचा, अगर मैं सुंदर नौजवान बनकर निकला तो मेरी पत्नी मुझे कैसे पहचानेगी। यह सोचकर उसने अपनी चिटली उंगली पानी में नहीं डुबोई, ऐसे कैसे रखी और बाकी शरीर पानी में डुबो के डुबकी लगा के बाहर निकला। डुबकी लगाकर जब वो बाहर निकला तो उसका सपना साकार हुआ। वो मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। जब राजकुमारी वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति की जगह एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला और अब उससे शादी करना चाहता है। ये सोचते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। युवक ने हंसकर कहा, बावड़ी मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगी, तुम्हें मारकर खुद भी मर जाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपनी कटार निकाल ली। नौजवान युवक अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ जो अब तक उसने पीछे छुपा रखा था सामने कर दिया। अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें कोढ़ का निशान अभी भी बाकी था। राजकुमारी ने अपने पति को पहचान लिया। युवक ने बताया कि वह कश्मीर का राजकुमार है। एक बार उसने
होने का शाप दिया था। कोढ़ी हो जाने के बाद वह खुद ही अपने पिता के राज्य से दूर पंचनंद में आ गया था। इस चमत्कार को देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य वापस लौट गया और उसके पिता ने उसको देखकर खुशी जाहिर की और उन्होंने उसी दिन उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। तो सिद्ध हुआ कि राजकुमारी ने जो कहा था अपने भाग से, तो जो जिसके भाग में लिखा होता है वो उसको मिल जाता है।